कभी कभी तुम्हारे बेटे की मृत्यु होने के बाद भी उसकी याद तुम भुला नहीं पाते हो। बेटा दूर सर्विस करने गया है तो भी तुम रोज उसको याद करते हो। सोशल मीडिया के युग में मोबाइल से बात हो जाती है, फिर भी देखने का मन होता है। और किसको देखने का मन होता है, किसकी याद आती है, किसको तुम भुला नहीं पाते हो? क्यों नहीं भुला पाते हो? क्या कारण होता है जिससे तुम्हारा दिल, जिससे तुम्हारा मन, जिससे तुम्हारा अंतःकरण, जिसके विलक्षण गुणों से, विचित्र कार्यों से और सुंदर आकर्षक स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित जब तुम हो जाते हो तो उसके जीते मरते कभी उसको तुम भुला नहीं पाते हो। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनको आप याद करते हो? बहुत बड़ी बात है। हमारे भी बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनको हम याद करते हैं। कुछ उनमें विशेषता है, कुछ उनमें अलग क्वालिटी है, कुछ उनमें ऐसा ढंग है जो अंतःकरण के पटल पर वे छप जाते हैं। कितनी ही दूरियां हो जाएं, कितने ही दिन बीत जाएं, पर मन के अंदर उनका स्मरण आता है। और कभी कभी उनको फोन लगाकर बात करने का भी मन होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संसार में जहां भी रहो वहां अपनी एक अद्भुत छाप डालकर, कई बार पत्नी जिंदा है लेकिन पति भुला देता है, अंदर से दुखी बहुत है कि ये पत्नी नहीं है, ये तो काटने वाली कुतनी है। बहुत खतरनाक मन में होता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वरदान कुछ दो न दो, लेकिन मेरी पत्नी को ऐसा कुछ श्राप दो ये मर जाए जल्दी, छुट्टी पाना चाहे। कितनी स्त्रियां अपने पतियों से बेहद परेशान हो गईं, जीते जी उनको भुला देती है कि मैं इनसे मिलना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, क्योंकि बेहद पीड़ा मिली है। जिनसे पीड़ा मिलती है, जिनसे कष्ट मिलते हैं, जिनसे तकलीफ मिलती है और जिनसे ठोकरें मिलती है और जिनके कारण अपमान के घूंट पीना पड़ता है, उनको तुम्हारा मन भुलाने की कोशिश करने लगता है। उनको तुम अपने प्रेम रूपी दिल में वास नहीं देना चाहते हो। तुम प्रयास करते हो मेरे दिल से बाहर निकल जाएं, ऐसे दुष्टों की याद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने सुना है एक गृहस्थ की पत्नी मर गई, द्वार पर बैठकर रो रहा था। गांव के लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार आए, लाश को स्नान कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी तैयार हो गई, लेकर चल दिए 4 लोग कंधा लगाकर। लाश कहती है, अगर ये 4 लोग जिंदगी में सहारा देते
तो शायद 4 साल और जिंदा रहते, इतना जल्दी नहीं मरते। ये 4 लोग मरने के बाद सहारा दे रहे हैं। अब ये सहारा कोई काम का नहीं है। जिंदगी में सहारा देना सीखो, और सहारा देना बहुत बड़ा धर्म होता है। और हर व्यक्ति की जिंदगी सहारा से चलती है। सबको सहारा चाहिए। सड़क पर पैदल चलना है तो जूते चप्पल का सहारा तुम लेते हो, टाइम देखने के लिए घड़ी का सहारा लेते हो, बात करने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हो, दूर जाने के लिए गाड़ी वाहन का सहारा लेते हो, आंखें कमज़ोर हो गई तो चश्मा का सहारा लेते हो, ज्ञान सुनने के लिए गुरुदेव की वाणी का सहारा लेते हो, गुरुदेव का स्वागत करने के लिए फूल माला गुलदस्ते का सहारा लेते हो, ठंडी से बचने के लिए रजाई का सहारा लेते हो, और याद रखना सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान का सहारा लेते हो। सहारा सबको चाहिए सहारा। जन्म हुआ था अनजान थे तो माँ का सहारा मिला, पिता का सहारा मिला, थोड़ा बड़े हुए भाइयों का सहारा मिला, बहन का सहारा मिला, थोड़ा और बड़े हुए कुछ मित्रों का सहारा मिला, थोड़ा और बड़े हुए पति पत्नी को एक दूसरे से सहारा मिला, थोड़ा और बड़े हुए तो बेटे बहू का सहारा मिला, और बड़े हुए पोता पोती का सहारा मिला, और बड़े हुए मन टेंशन से भर गया, दुखी हो गया तो गुरुदेव के भक्ति ज्ञान का सहारा मिला, तो उससे शांति थोड़ा मिली। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कृपया माइक की आवाज़ सुधारें तो बहुत अच्छा रहेगा। कल ठीक थी, आज कुछ बिगड़ गई। कोई हारन वारन इधर उधर मुड़ गया, क्या हुआ? देखो, सोचो, विचारो जरा। आवाज़ बढ़ाने से ठीक नहीं होगी। कोई हारन गलत बंधा हुआ है, उसका मुंह इधर ही है लग रहा है। एक हारन का मुंह आकाश की ओर है, वही डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ गया कर्मचारी? बुलाओ बेटा, ऊपर चढ़ जाओ, देखो उसका मुंह उधर जा रहा है। उसका भी सहारा दे दो, थोड़ा नीचे मुंह करो। ये देखना पड़ेगा, इसका मुंह गड़बड़ होगा।